में हम सीखेंगे और जानेंगे ये 4 ठो स्विच हुआ और एक 2 पिन सॉकेट हुआ, चाहे सॉकेट हुआ, जो भी हो आपका ये कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो स्विच होता है उसमें 2 ठो टर्मिनल जोड़ने के लिए दिया रहता है। उसके बाद में ये 2 पिन सॉकेट है तो 2 रहता है। अगर आपको 5 पिन सॉकेट रहता तो उसमें 3 ठो टर्मिनल रहता है। अब चलिए आप पलट कर दिखा देते हैं। देखिए जैसे एक टर्मिनल ये हुआ और एक टर्मिनल ये हुआ, सारे स्विच में इसी तरह दिया रहता है। और 2 पिन में देखिए 2 ठो टर्मिनल ये दिया रहता है। अगर 5 पिन रहता तो एक यहाँ और एक यहाँ और एक ऊपर में दिया रहता है, तो ऊपर वाले को हम इसी तरह छोड़ देते हैं और 2 ठो में कनेक्शन हम कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निचले वाले को हम स्विच को भाग कर जोड़ देंगे, सारे को जोड़ देंगे हम, और उसके बाद ऊपरे वाले भाग को छोड़ देंगे। अगर ऊपरे वाले भाग को जोड़ दीजिए चाहे नीचे वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी ज़्यादातर आपको नीचे वाला भाग ही जुड़ता है और ऊपर वाले भाग से लाइट बालने के लिए हम लोग रखते हैं। तो चलिए नीचे वाले को हम जोड़ देते हैं। देखिए हमने निचले वाले भाग को पूरे स्विच को एक साथ में जोड़ दिया। ऊपर वाले भाग में हम बल्ब का तार कसेंगे। अब देखिए ये 2 पिन है तो 2 पिन में आपको क्या करना होगा, एक में न्यूट्रल और एक में फेज। जैसे इस स्विच से रखिएगा तो एक तार निकाल कर इसमें जोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर 5 पिन है तो एक तार निकाल कर यहाँ से एक टर्मिनल नीचे वाले में जोड़ दीजिएगा, एक टर्मिनल यहाँ रहेगा उसमें न्यूट्रल जोड़ दीजिएगा। इसी तरह एक तार निकाल कर इसमें आप फेज के लिए स्विच से रखिएगा तो इसमें जोड़ दीजिए। अब चलिए जोड़कर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से हम एक तार निकाल कर इसमें जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में आपको इसमें अब न्यूट्रल कस देना होगा। अब बल्ब का तार लेकर एक तार यहाँ कस दीजिएगा, एक बल्ब का और एक बल्ब का यहाँ और एक बल्ब का यहाँ। जैसे हम होल्डर देखिए लिए हुए हैं, होल्डर में हमने बल्ब लगा दिया है। बल्ब का एक तार लेकर आप एक स्विच के इस टर्मिनल में कस दीजिएगा, एक तार इसी तरह छोड़ दीजिएगा। अब इसी तरह 3 ठो स्विच है तो 3 ठो में आप लेकर एक और तार इसमें कस कर देखते हैं। देखिए हर होल्डर का एक तार लेकर हमने स्विच में कस दिया। जैसे ये देखिए ये काला और पीला, पीला ले जाकर स्विच में कस दिया है, काला इसी तरह छोड़ दिया है। इसी तरह इस होल्डर में का पीला यहाँ कस दिया है और काला इसी तरह छोड़ दिया है। फिर इसमें का हमने पीला लेकर यहाँ कस दिया है और लाल छोड़ दिया। अब तीनों को एक साथ में जोड़कर हमने ये लाल वाला और 2 काला इस होल्डर का लेकर तीनों एक साथ में जोड़ दिया। और इसी में से जोड़कर आपको एक न्यूट्रल यहाँ जोड़ने के बाद में न्यूट्रल इसमें जोड़ दीजिएगा और इसी में से एक तार निकालकर इसमें जो 2 पिन है उस वाले में जोड़ दीजिएगा। अब चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए एक हमने काला तार यहाँ जोड़ दिए है और जो हमको पोल से लाना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल एक तार इसमें जोड़ देते हैं और फेज वाला को तार को हम स्विच में जोड़कर टेप इस पे टेप लगा दीजिएगा और एक तार को हम यहाँ कस देते हैं यहाँ पे। चलिए न्यूट्रल को यहाँ हमने जोड़ दिए और एक तार निकालकर इसमें जोड़ देंगे और ये तार एक जो फेज बचा है ये स्विच में कस देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए इसमें से हमने एक तार निकालकर न्यूट्रल यहाँ जोड़ दिया है और न्यूट्रल का तार इसमें जोड़ दिया और फेज वाला को तार को इसमें जोड़ दिया है। ये मेरा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट है। अब चलिए चेक कर कर बता देते हैं आप लोग को। देखिए हमने स्विच बोर्ड को पलट दिया है, पलटने के बाद में इसमें हमने लाइन दे दिए हैं। अब चलिए ऑन कर कर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसमें अभी लाइट चालू है। जैसे ही इस स्विच को हम खींचेंगे तो ये जो बॉल फर्स्ट
वो जल गया है, फिर इसको ऑन करेंगे तो दूसरा जल जाएगा, फिर इसको ऑन करेंगे तो ये मेरा तीसरा वाला जल जाएगा। और ये मेरा 2 पिन सॉकेट काम ये स्विच ऑन ऑफ करने से आपको करेगा। इसी तरह इस बोर्ड का वायरिंग किया जाता है।